हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, मॉर्निंग ओरल में हमने चैप्टर 36 तक पढ़ लिया था और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 37। चैप्टर 37 में बच्चों देखिए, सबसे पहले और मैं आपको बता दूं, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको। एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूंगी। इसी वीडियो के लास्ट में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, जिसको कि आप वीडियो को पॉज करके शॉर्ट स्क्रीन ले करके आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है चैप्टर में। हम लिखते हैं एम, कैपिटल एम होता है और स्मॉल आर लिखा होता है और उसके बगल में डैश लगा होता है। एम आर, एम आर बच्चों हम किसके लिए यूज करते हैं? तो एम आर जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है? एम आर का मतलब होता है मिस्टर और ये मेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मेल, मेल और फीमेल होते हैं ना, तो लेडीज को बोलते हैं फीमेल और जेंट्स को बोलते हैं मेल। तो मेल्स के लिए हम यूज करते हैं मिस्टर, और मिस्टर को कैसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में? एम आर डैश। ओके, अब मेल जो है वो मैरिड भी हो सकते हैं यानी कि शादीशुदा हो सकते हैं, बैचलर हो सकते हैं यानी कि बिना शादीशुदा भी हो सकते हैं, या फिर डिवोर्सी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शादी हुआ हो उनका, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया हो, तलाक हो गया हो, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि विडोवर यानी कि उनकी शादी हुई है और वाइफ उनकी वाइफ का गुजर चुकी है, डेथ हो गया है। इस तरीके के कोई भी मेल अगर है ना, मैरिड हैं, बैचलर हैं, डिवोर्सी हैं या फिर विडोवर हैं, किसी भी प्रकार के मेल के लिए हम मिस्टर का इस्तेमाल करते हैं उनके नाम से पहले। ठीक है, जैसे रमेश नाम है तो हम बोलेंगे मिस्टर रमेश। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम आर एस। एम आर एस, एम इसमें कैपिटल रहेगा बच्चों और आर और एस जो है वो स्मॉल रहेगा। एम आर एस जो होता है वो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि लेडीज के लिए, फीमेल के लिए, और वो लेडीज मैरिड भी हो सकती हैं, शादीशुदा हो सकती हैं या फिर विडो हो सकती हैं। ठीक है, दोनों ही प्रकार की लेडीज के लिए जो है एम आर एस मिसेज का इस्तेमाल करते हैं, मिस्टर और मिसेज। जैसे मान लो सपोज करो सुनीता नाम है तो हम कहेंगे मिसेज सुनीता। ओके, तो मिसेज को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? एम आर एस। अब हम कहते हैं मिस, है ना, मिस एम आई डबल एस। मिस जो होता है बच्चों वो अनमैरिड यंग गर्ल के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई कॉलेज गर्ल है जो कि यंग कॉलेज गर्ल है लेकिन अनमैरिड है, उसका शादी नहीं हुआ है, तो हम उसके लिए मिस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो कि कविता नाम है तो हम बोलेंगे मिस कविता। ठीक है, उस मिस की स्पेलिंग क्या होती है? एम आई डबल एस। ओके, उसके बाद होता है एम एस, एम एस डैश। एम एस डैश जो होता है ये हम इस्तेमाल, इसको हम बोलते हैं मिज, है ना, मिज। मिस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? स्पिंस्टर के लिए और डिवोर्सी के लिए। ठीक है, स्पिंस्टर्स क्या होती है? ऐसी बड़ी उम्र की कोई लड़की जिनकी शादी नहीं हुई है उनको बोला जाता है स्पिंस्टर। और डिवोर्सी का मतलब हो गया कि जिनका शादी तो हुआ था लेकिन उसके बाद तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया है, ऐसी लेडीज के लिए हम मिस का इस्तेमाल करते हैं एम एस डैश। इसमें एम कैसा रहेगा? कैपिटल रहेगा, कैपिटल एम स्मॉल एस डैश। ओके, उसके बाद मास्टर, मास्टर का इस्तेमाल किया जाता है यंग बॉय के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई 8th स्टैंडर्ड का बॉय है तो उसके नाम के आगे हम मास्टर यूज करते हैं। जैसे सपोज करिए कि नाम है रवि, है ना, तो हम बोलेंगे मास्टर रवि। ओके, मास्टर का इस्तेमाल यंग बॉय के लिए किया जाता है। बेबी, बेबी हम यूज करते हैं गर्ल्स के लिए। ठीक है ना, यंग के लिए, यंग जो है या फिर गर्ल्स या फिर इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब था शिशु, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, छोटा लड़का है, छोटी लड़की है या फिर शिशु है, बच्चा है एकदम बहुत छोटा, गोद में का बच्चा है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं बेबी। ओके, स्पिंस्टर मैंने आपको बता दिया कि स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है? बड़ी उम्र की लड़की जिनकी शादी नहीं हुई है। अब बच्चों देखिए, कैपिटल डी ऐसे लिखा हुआ है और स्लैश ऐसे रहेगा, ऑब्लिक रहेगा और ओ लिखा रहेगा। अगर कहीं ऐसा लिख करके आता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डॉटर ऑफ, है ना, डॉटर ऑफ। आप किसकी बेटी है ना, डॉटर ऑफ, ये मतलब पिता का नाम उसके आगे आ जाएगा। तो डी ऑब्लिक ओ का मतलब होता है डॉटर ऑफ। उसी तरीके से डब्ल्यू है ऑब्लिक ओ, तो इसका मतलब होता है वाइफ ऑफ, है ना, किसकी वाइफ है उनका नाम आएगा आगे। अगर एस लिख करके ऑब्लिक ओ दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है सन ऑफ। ठीक है, अगर सी लिख करके और ऑब्लिक ओ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है केयर ऑफ। तो डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, केयर ऑफ। ठीक है, डॉटर ऑफ डी ओ, डी ऑब्लिक ओ, वाइफ ऑफ डब्ल्यू ऑब्लिक ओ, सन ऑफ एस ऑब्लिक ओ, केयर ऑफ सी ऑब्लिक ओ। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर 37। अब हम स्टडी करेंगे चैप्टर 38।
चैप्टर 38 में हम बच्चों स्टडी कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ करना। ठीक है, जब कहीं कुछ अच्छा मतलब हम यहाँ पर जो तारीफ करने जा रहे हैं, ये अभी हम फिलहाल हम लुक के लिए तारीफ कर रहे हैं ना, काम के लिए नहीं। सबका कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। फिलहाल यहाँ हम स्टडी क्या कर रहे हैं, यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ओनली लुक के लिए। ठीक है, अगर अच्छी तरीके से तैयार होकर के कोई फीमेल आती है, अब हम कॉम्प्लीमेंट जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम फीमेल के लिए पहले देखेंगे। तो कोई फीमेल है, ठीक है, और अच्छी तरीके से अगर वो रेडी है, तो हम किस तरीके से उनको कॉम्प्लीमेंट देंगे। और कॉम्प्लीमेंट जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ये कॉम्प्लीमेंट चलेगा। ठीक है, फॉर्मल का मतलब होता है कि कोई रिस्पेक्टफुल है, आप मतलब स्कूल में, कॉलेज में, है ना, इस तरीके से आप जो ऐसी जगह पे, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, इस तरीके की जगह पर जो हम कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे उसको फॉर्मल बोलेंगे। और इनफॉर्मल कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों प्लेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पहला हमारा कॉम्प्लीमेंट है गॉर्जस, है ना। हम कहते हैं, अगर हमने देखा कि मान लीजिए कि आपके कोई फंक्शन, स्कूल में जो है कोई पार्टी चल रही है, आपकी फ्रेंड जो है वो अच्छे लुक में आती है, तो आप कह सकते हैं कि यू आर लुकिंग गॉर्जस, है ना, यू आर लुकिंग गॉर्जस। गॉर्जस का मतलब क्या होता है, गॉर्जस का मतलब होता है कि बहुत शानदार, है ना, पूरा शानदार व्यक्तित्व, यानी कि एकदम मतलब जिसको कहेंगे ना कि एक पॉइंट की भी गड़बड़ी बहुत अच्छी दिख रही हो, तो इसको हम बोलेंगे यू आर लुकिंग गॉर्जस। ओके, दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है अच्छे के दिखने के लिए हम देते हैं ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर। गॉर्जस का मतलब तो हो गया पूरा व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना, यानी कि मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम प्रॉपर वे में, कुछ भी कमी नहीं है। और ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर दिख रहे हो। ठीक है, यू आर लुकिंग प्रीटी, प्रीटी का मतलब बहुत ही प्यारे दिख रहे हो, इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। यू आर वेरी स्वीट, स्वीट या आप बोल सकते हैं क्यूट, है ना, बहुत ही स्वीट यानी कि क्यूट आप दिख रहे हैं, नाइस दिख रहे हैं। लवली, लवली का मतलब होता है प्यारा, या हम बोल सकते हैं यू आर लुकिंग स्टनिंग, है ना। स्टनिंग का मतलब होता है कि बहुत ही, या फिर जरूरी नहीं है कि आप सुंदरता किसी इंसान की ही कर रहे हैं, कोई मूर्ति है ना, कोई स्टैचू है जो कि बहुत सुंदर है, आप बोल सकते हैं कि वाओ दिस स्टैचू इज स्टनिंग, है ना, या ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देने वाली सुंदरता, इतना खूबसूरत कि एकदम मतलब हम आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। तो दिस इज लुकिंग स्टनिंग, है ना, बहुत ही सुंदर, आश्चर्यचकित कर देने वाली सुंदरता इसमें। चार्मिंग का मतलब होता है मनमोहक सुंदरता। चार्मिंग मतलब जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, है ना, बहुत प्यारा सा है, कुछ चार्म सा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको कोई ऐसी जगह है जो बहुत प्यारी लग रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं चार्मिंग, है ना, दिस प्लेस इज लुकिंग चार्मिंग, है ना। चार्मिंग मतलब होता है मनमोहक सुंदरता। उसके बाद स्मैशिंग मतलब शानदार सुंदरता। ड्रॉप डेड गॉर्जस, ड्रॉप डेड गॉर्जस का मतलब होता है अतुलनीय सुंदरता। अतुलनीय सुंदरता का मतलब होता है जिसकी कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ड्रॉप डेड गॉर्जस, है ना, अतुलनीय सुंदरता। या फिर हम बोलते हैं ऑसम, ऑसम का मतलब ये होता है अतुलनीय सुंदरता। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, है ना, इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। अब देखिए इनफॉर्मल कॉम्प्लीमेंट एक और आता है, जैसे हम पूछते हैं कि अच्छा आज क्या खास है ना, तो किसी को हमने देखा कि वो रेडी है, तो अगर आपको ये कहना है कि आज क्या खास है, तो हम क्या बोलते हैं व्हाट्स स्पेशल टुडे, है ना, क्या खास है, व्हाट्स स्पेशल टुडे। ठीक है, व्हाट्स स्पेशल टुडे, आज क्या खास है। अगर कोई जबरदस्ती अपनी तारीफ करवाने की कोशिश करता है, ठीक है, मान लो ऐसा होता है कि कोई रेडी होकर के आया, आपकी फ्रेंड कोई रेडी होकर के आती है और आप अपने काम में लगे हुए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, अब वो चाहते हैं कि आप देखो, तारीफ करो, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में वो अपना तारीफ खुद करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे अच्छा ये देखो मेरा ये बैंगल्स कैसा लग रहा है ना, कुछ इस तरीके से। जैसे आपका अटेंशन उधर नहीं है, आप देख तो रहे नहीं है, अब उनको तो अपनी तारीफ करवानी है, दिखाना है कि मैं नया बैंगल्स, या मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, तो वो बोलेंगे हेलो देखो ना मेरा ये बैंगल्स कैसा लग रहा है, तो आपने देखा, तो फिर अब आपका ध्यान जाएगा कि अच्छा बैंगल्स देखा तो चलो ड्रेस भी देख लिया, और फिर आपने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया। तो जब वो खुद अपनी जबरदस्ती तारीफ करवाना चाहे कोई, तो इसको हम बोलते हैं फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट, है ना, फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट मतलब जबरदस्ती तारीफ करवाने की कोशिश करना। ओके,
उसके बाद बच्चों है कि अगर आपकी को किसी ने आपकी तारीफ की तो आपको क्या करना है उसमें। अगर आपने किसी को बोल दिया कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि यू आर लुकिंग ऑसम, है ना, अब आप क्या करेंगे। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे किसी ने तारीफ किया तो ऐसे करते हैं ऐसे, ये हंस के निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर उधर से कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको भी क्या करना होता है, रिस्पॉन्स देना होता है। ठीक है ना, इस तरीके से नहीं कि हाँ अच्छा लिख रही हूँ ऐसे, ये कोई बोले। आप भी एकदम कॉन्फिडेंटली, उन्होंने आपको कॉन्फिडेंटली कॉम्प्लीमेंट दिया, आप भी कॉन्फिडेंटली क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो रिस्पॉन्स हम क्या देंगे, आप बोल सकते हैं थैंक यू, है ना, किसी ने आपकी तारीफ किया खूब अच्छी तरीके से उनको बोलिए स्माइल दे करके थैंक यू। या फिर बोल सकते हैं आई एम फ्लैटर्ड, है ना, मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मेरी तारीफ की, मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा तो लगता है ये अपनी तारीफ सुन करके। तो आप कह सकते हैं आई एम फ्लैटर्ड, है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। या फिर बोल सकते हैं यू हैव मेड माई डे, मतलब सुबह सुबह इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल गए। जरूरी नहीं कि इन्हीं चीज़ों के लिए, काम के लिए भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है जो कि हम आगे देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी प्रकार का अगर मिलता हो तो आपको क्या करना है, उसका रिप्लाई देना है, रिस्पॉन्स देना है। तो हम बोल सकते हैं कि यू हैव मेड माई डे, तुमने तो मेरा दिन बना दिया, बहुत अच्छा होता है। ये वाली लाइन मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू तो कॉमनली बोलते ही हैं, कोई भी आपकी अगर तारीफ करता है, कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, आपके काम की तारीफ करता है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू, है ना, थैंक यू तो कॉमन चलता ही है। आप अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप ये चीज़ जरूर यूज़ करेंगे, ये वाली लाइन, यू हैव मेड माई डे, तुमने मेरा दिन बना दिया। ओके बच्चों, तो ये बच्चों हमारा चैप्टर 38 कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा, ये लंबा चलेगा। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट हम देखेंगे कि कैसे बोलते हैं। आपने देखा होगा जब रियलिटी शो चलता है टीवी में, डांस वगैरह चलता है, सिंगिंग का शो चलता है, आप देखते हैं ना कि जो जज बैठते हैं वो बहुत ही अलग अलग वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, है ना, खूब अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं। बहुत सारे वर्ड जो है डांस वाले जो जज होते हैं या फिर जो इंडियन आइडल के जो जज होते हैं, कितने अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। वो सारे वर्ड हम इसमें देखेंगे। काम का, है ना, अच्छा डांस है उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया जाता है, अच्छा लुक है उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और उसमें मेल को क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं, फीमेल को क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वो सभी चीजें हैं। फिलहाल ये चैप्टर लंबा चलेगा। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट, फीमेल्स के कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, और साथ में रिस्पॉन्स, है ना। रिस्पॉन्स हमने 3 देखा है, थैंक यू, आई एम फ्लैटर्ड, मुझे बहुत प्रशंसा हुई, या फिर यू हैव मेड माई डे, तुमने मेरा दिन बना दिया। कल बच्चों हम स्टडी करेंगे चैप्टर 39 हमारा चैप्टर रहेगा, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट फॉर मेल को हम क्या कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे। अब बच्चों आप लोग ये रिटन काम कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चैप्टर 38 कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, ये आप लोग रिटन काम कर लेना।